नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑप्शंस क्लब में। दोस्तों, प्रीवियस डे हमने एक वीडियो अपलोड किया था, हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसका जीरो टू हीरो का सेकंड वीडियो। उस सेशन के अंदर हमने हमारे जो टेलीग्राम फ्री चैनल है हमारा, वहाँ पर हमने मेंशन किया था कि अगर हमारे लर्नर्स को उस जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके अलावा अगर उनको पता है, बेसिक्स के बारे में वो जानते हैं, तो एडवांस लेवल की चीज़ें वो अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आकर उस यूट्यूब चैनल पे क्या करें, कमेंट करें। तो वन ऑफ द आवर लर्नर ने क्या किया, हमारे चैनल पे आके हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमने लिंक भेजा था वहाँ पर वीडियो के अंदर उन्होंने कमेंट किया है, जिसके अंदर उनको जो सीखना है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि उन्हें जो ये है राइट एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर उन्हें नॉलेज चाहिए, मीन्स हमारा एक वीडियो चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं बताऊँगा कि हमारी जो ट्रेडिंग है उसके अंदर हम कैसे राइट टाइम एंट्री कर सकते हैं और कैसे एग्जिट कर सकते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और साथ में ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसे ही न्यू वीडियोस जो है हमारे डिफरेंट टॉपिक्स पे, अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक हमारे वीडियो सेक्शंस के अंदर आके कमेंट कीजिए। हम जल्दी जैसे मेजॉरिटी ऑफ द जो डाउट्स होंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और जिससे हम कोशिश करेंगे आप भी एक डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सके और एक प्रॉपर जो गाइडेंस मिलना चाहिए उसके साथ आप क्या कर सकें, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर हम सीखेंगे बहुत सी चीज़ें, जिसमें हमारी जो फर्स्ट जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो हमारा राइट टाइम एंट्री और एग्जिट के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक जो है निफ्टी बैंक का चार्ट है जिसको एनालाइज करके रखा है। मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको राइट टाइम एंट्री और एग्जिट के बारे में सीखना है तो सबसे पहले क्या होता है, हमें कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत है। मीन्स आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका होमवर्क करना है। होमवर्क इन द सेंस, आपको सबसे पहले आप जिस भी जो स्टॉक है उसके ऊपर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका एक बेसिक जो है प्री एनालिसिस करके रखिए। प्री एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ कर दिया है या फिर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो स्ट्रॉन्ग वहाँ पर रेजिस्टेंस दे रही है, सपोर्ट दे रही है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक जो सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है और कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्री एनालिसिस कर रखा है। तो आप भी अगर कोई राइट टाइम एंट्री और एग्जिट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कुछ लेवल्स को ड्रॉ करना चाहिए। जब आपके लेवल्स ड्रॉ हो जाए तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि प्राइस अगर इस लेवल के पास में आएगी और रेजिस्टेंस लेगी तो मैं शॉर्ट साइड पोजीशन बनाऊंगा, या फिर अगर ब्रेकआउट देगी तो मैं लॉन्ग साइड पोजीशन बनाऊंगा। ये तो सिंपल हमारा डिमांड और सप्लाई जोन के बेसिस पे होता है। बट अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो क्या होता है, ट्रेंड लाइन पे भी कैसे होता है, कंटिन्यूस अगर जैसे अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो किसी वहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर सपोर्ट लेता है तो हम वैसे सपोर्ट लेगा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्ग की पोजीशन लगाएंगे, और रेजिस्टेंस लेता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। तो ये हमारा सिंपल क्या होना चाहिए, परसेप्शंस रेडी होना चाहिए। प्री एनालिसिस, मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट हमारा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले ही हमें क्या करना चाहिए, हमें एक माइंडसेट तैयार करना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो मेनली हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। मीन्स मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें होती है उसके अंदर प्रॉफिट गेनिंग के लिए जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें वो हमारी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को हमारे क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना, होमवर्क करना है। और होमवर्क कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट के जो जिस स्टॉक को आप ट्रेड करना चाहते हो उसका प्री एनालिसिस करिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, आप देखेंगे स्क्रीन पे कि सबसे पहले जैसे आपने कुछ चीज़ें, मैं लेट्स सपोज यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसे कि कोई प्राइस है, अगर प्राइस देखना, प्राइस हमेशा क्या करती है, एक रेंज को फॉलो करती है। मीन्स चाहे ट्रेंडिंग मार्केट हो चाहे यहाँ पर आपका रेंज बाउंड मार्केट हो। देखना रेंजिंग मार्केट के अंदर जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसके अंदर भी क्या होता है, जब आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो कोई क्या करती है, वो इस तरह से क्या करती है, एक ट्रेंड को फॉलो करती है। मीन्स कंटिन्यूस जब आपका एक जो यहाँ पर मोमेंट दिखता है, ये इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ये जो मोमेंट दिखता है उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। बट जब मार्केट क्या करती है, ये जो पीछे वापस करेक्शन दिखा है इसको हम पुल बैक बोलेंगे। तो जब पुल बैक दिखाती है मार्केट की जो प्राइस है, वो पुल बैक कितना होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें बात की बात है। हम कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा एडवांस में सीखेंगे बाद में। बट पुल बैक होने के बाद क्या होती है, प्राइस यहाँ से जैसे लेट सपोज यहाँ पुल बैक लेके पुल बैक लेने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पर वापस एक अप ट्रेंड क्रिएट किया, मीन्स एक हायर हाइस की फॉर्मेशन की है। तो ये जो पुल बैक लिया है तो ये हमारे लिए क्या करेगा, एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे क्या करती है, कंटिन्यूस प्राइस क्या करती है, एक सपोर्ट लेके क्या करती है, अप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर सपोर्ट को फॉलो करती हुई एक अप ट्रेंड को क्रिएट करती है। तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जब यहाँ सपोर्ट लिया है
तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एज ए डिमांड जोन की तरफ वर्क करेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस इसके पास में आती है तो हमारा परसेप्शन ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे फॉर द लॉन्ग साइड। तो ये हमारे जब अगर यहाँ पर, अब देखो हमें सिंपली ये प्राइस को देख के यहाँ पर क्या करना चाहिए, पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। सिंपली हमारा जो डिमांड जोन है उसको देख के हमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। हमें पोजीशन कब बनानी चाहिए, हमारी जो डिफरेंट कैंडल्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, या कुछ इंडिकेटर्स वगैरह भी होते हैं, आप उसको यूज़ करें, या सिंपली अगर प्राइस एक्शंस को यूज़ करें तब भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ जो कंफर्मेशन है उसको लेके आपकी पोजीशंस को बनाना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ट्रेडर के यहाँ पर क्या होती है कि वो जो एंट्री बनाते हैं वो एंट्री क्या होती है उनकी, वो मिडल ऑफ द सेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं कोई ट्रेंड चल रहा है, मान लो लेट्स सपोज जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, तो मिडल ऑफ द ट्रेंड के बीच में क्या करते हैं, कहीं भी पोजीशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारा स्टॉप लॉस का होना चाहिए, टारगेट का होना चाहिए। बट अगर मेरी राय ये है कि अगर आप डिफरेंट जो लेवल्स, आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपने पहले प्री एनालिसिस कर रखा है, तो उन लेवल पे अगर आप ट्रेड करने की सोचते हैं तो आपको पहले से आपका दिमाग से जो माइंडसेट होता है वो पहले से ये रेडी करके रखता है कि यहाँ प्राइस आएगी और यहाँ अगर रिजेक्शंस की फॉर्मेशन करती है तो मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो एक डिफाइंड होगा, और दूसरी चीज़ आपका जो टारगेट होगा वो डिफाइंड रहेगा उस चीज़ के अंदर। अब कैसे रहेगा मैं उस चीज़ को आपको बताता हूँ। आप देखिएगा स्क्रीन पे, जैसे प्राइस ने क्या किया, ये हमारा एक सप्लाई जोन है और ये हमारा डिमांड जोन है। आपने यहाँ पहले से क्या कर रखा है, ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखा है। अब प्राइस लेट्स सपोज यहाँ किसी वजह से यहाँ पर इस जोन के पास में आई है, तो यहाँ पर आपका परसेप्शन ये था कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमारा परसेप्शन ये था अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर कोई कैंडल लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाने के लिए हमें क्या करती है, सजेस्ट करती है या कोई इंडिकेशन देती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस डिमांड जोन के जस्ट बिलो रहेगा, और जो टारगेट रहेगा वो कुछ इस हमारा जो सप्लाई जोन है, फर्स्ट जो सप्लाई जोन होगा वहाँ पर हमारा कुछ टारगेट रहेगा। तो हमारा जो एग्जैक्ट जो एंट्री पॉइंट होगा वो ये होगा इस सेशन के लिए, मीन्स अगर ये जो रेंज है हमारी, इस सेशन के लिए हमारा एंट्री पॉइंट ये जो जोन है हमारा, वो हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट एंट्री जोन रहेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री करके हम लॉन्ग की पोजीशन लेके हम क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट का तक का क्या करेंगे, टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपने जैसे देखा होगा, अगर फिर मान लो जैसे वो यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन लेके एक लॉन्ग साइड इस पॉइंट को टच करने की कोशिश करा, बट मिडल ऑफ द सेशन आपने देखा कि यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया है और आपने क्या की, एंट्री ली है। अब एंट्री इस जगह पे लेने पे क्या होता है, आपने लेट्स सपोज ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका ये रहेगा कि आपने इस पॉइंट पे एंट्री ली है, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। ओवरऑल आपका एक तो सबसे पहला क्या हुआ, आपका टारगेट जो है, रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात करें तो आपका जो टारगेट है वो छोटा हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, आपने मिडल ऑफ द सेशन क्या किया, आपने ट्रेड लिया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन, ओके। तो ये जो एंट्री पॉइंट रहेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन, भले ही टारगेट छोटा है बट ये जो पॉइंट रहेगा वो आपका परफेक्ट एंट्री के लिए माना जाएगा। इन द सेंस मीन्स आपने यहाँ पर अगर एंट्री ली है तो आपका जो पॉइंट है ये वो परफेक्ट एंट्री के लिए माना जाएगा। अगर आपने इस पॉइंट पे अगर एंट्री ली होती, आप देखिए मेरे कर्सर को, अगर इस पॉइंट पे आपने एंट्री ली होती तो ये आपकी परफेक्ट एंट्री नहीं कहलाती। चाहे आपको पता है भले कि यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है और प्राइस यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, तब भी आपका जो एंट्री पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा वो आपका परफेक्ट एंट्री नहीं कहलाएगा। मीन्स आपको अगर एंट्री लेनी है तो आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो क्या होगा, हमारे डिफरेंट सप्लाई और डिमांड जोन होंगे, और थर्ड जो चीज़ होगी हमारी वो होगी ट्रेंड लाइन। मीन्स आपको जब भी ट्रेड करते सिंपली प्राइस एक्शंस के अंदर हमें तीन चीज़ों को भी फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज डिमांड जोन, सेकंड वन इज सप्लाई जोन एंड थर्ड वन इज ट्रेंड लाइन। अगर आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपका परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी टू आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बताया, देखिए आप यहाँ पर हमने जैसे कि डिमांड और सप्लाई जोन को ड्रॉ किया है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, ये डिमांड जोन हो गया, हमारा सप्लाई जोन हो गया, और आपने क्या किया, कुछ ट्रेंड फॉलो करा था प्राइस। तो आपने या तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इन पॉइंट्स पे आपने ट्रेड लिया, तो ये आपके होंगे परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स, या फिर आपने सिंपल जो रेंज थी हमारी सप्लाई और डिमांड जोन की, तो इस पॉइंट पे आपने एंट्री लिए, तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं आपके, ये तीनों पॉइंट्स आपके परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स कहलाएंगे। अदरवाइज अगर आपने क्या हुआ होता कि आपने अगर लेट्स सपोज यहाँ पर किसी पॉइंट पे एंट्री ले ली, आपको नो डाउट आपको थोड़ा लगता है कि आपका जो टारगेट है वो इस पॉइंट पे जाने वाला है, बट फिर भी आपने क्या किया, इस पॉइंट पे एंट्री ले ली, इस पॉइंट पे एंट्री ले ली, इस पॉइंट पे एंट्री ले ली, तो ये जो पॉइंट्स है आपके वो ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेंगे। मीन्स आपको जब भी आप एंट्री लेते हैं तो बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग में ये चलना चाहिए कि आपके एंट्री लेने की वजह क्या है, रीज़न बिहाइंड इट आपको पता होना चाहिए। आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका रीज़न आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं एंट्री क्यों ले रहा हूँ, क्या मेरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, मैं क्यों यहाँ पर सेल साइड पोजीशन बना रहा हूँ, क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, या फिर मैं अगर लॉन्ग की पोजीशन बना रहा हूँ तो क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्या हमारी ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पर सपोर्ट ले रही, क्या हमारा मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर सपोर्ट
सपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, या फिर क्या हमारी फिबोनाची जो है वो यहाँ पर जो डिफरेंट जो लेवल्स है हमारे वो क्या सपोर्ट दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जो होती है वो डिफरेंट नंबर ऑफ जो होते हैं वो क्या होती है हमारी कंफर्मेशन को क्या करती है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जिससे हमारी जो कंफर्मेशन होती है वो ज़्यादा और अच्छी हो जाती है और हमारे जो ट्रेड के जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो परफेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो आपको मैं परफेक्ट एंट्री के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आपके सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए चार्ट को, आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ट्रेंड लाइन है या फिर डिमांड और सप्लाई जोन है, उनको ड्रॉ कर दीजिए। और जब प्राइस उनके वहाँ आती उस लेवल्स के पास में आती है और वहाँ से अगर लॉन्ग साइड पोजीशन में आनी तो अपसाइड अगर रिजेक्शन दिखाती है जो बुलिश भी होगा तो वहाँ आप एंट्री कर सकते हैं। मिडल ऑफ द सेशन आप एंट्री नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ खास कर ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे फिर से कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी आपकी, जो ये जो ट्रेंड लाइन आपकी, तो ट्रेंड लाइन पे आपके जो एंट्री पॉइंट्स होंगे वो जब ये पॉइंट्स होंगे आपके, मीन्स जब भी प्राइस इस लेवल को टच करेगी तभी आपके एंट्री पॉइंट्स होंगे। अदरवाइज अगर आप इन पॉइंट्स पे अगर एंट्री करते हैं, जो मैं डिफरेंट यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो मैं क्रॉस के साथ में कर रहा हूँ, तो ये जो एंट्री पॉइंट्स होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होंगे। आपको नो डाउट आपको भले पता है कि आपका टारगेट ऊपर की तरफ होने वाला है, बट वो जो पॉइंट होंगे वो आपके लिए डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो आपको जब भी एंट्री लेनी है डिफरेंट चीज़ों को काफ़ी डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। आपकी साइकोलॉजी है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे एक परफेक्ट एंट्री लेके। और हाँ, एंट्री ले ली, अब आपको एग्जिट की भी चीज़ें ध्यान रखनी है। एग्जिट के लिए भी आपको क्या करना है, अगर आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आप एंट्री कर रहे हैं तो आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो किस तरह से होगा। या तो आप क्या करें, आप रेंज के बेसिस पे आपने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पर रेंज के बेसिस पे आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर जैसे आपने ट्रेंड लाइन थी आपकी, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आपने इस पॉइंट पे आपने एंट्री कर ली, तो आपका दूसरी चीज़ जो होगी फिर से वापस क्या किया, एक हाई ग्रेड किया है, तो या तो आपकी जो रेंज है वो आपका टारगेट होना चाहिए, या फिर आपका जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर आपने एंट्री की तो आपका फर्स्ट टारगेट तो क्या होना चाहिए, प्रीवियस जो स्विंग हाई है वहाँ तक का होना चाहिए। फिर आपका चाहें तो आप एक क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टिंग जो ट्रेंड लाइन हो सकती है जो जिसको प्राइस कंटिन्यूस फॉलो कर रही है, एक चैनल पैटर्न फॉर्मेशन करती है, तो उसका आपका जो होना चाहिए वो पॉइंट आपके लिए एक टारगेट हो सकता है। मीन्स डिफरेंट नंबर ऑफ टारगेट्स आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंडसेट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमने आज एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में एक सिंपल हमारे साइकोलॉजी और प्री माइंड सेटअप और प्री एनालिसिस के बेसिस पे हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद जब भी अगर कोई ट्रेड करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक प्री एनालिसिस का चार्ट रेडी रखेंगे, जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, अपने माइंडसेट को तैयार करेंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे, आपके जो लेवल्स है उसको इंपॉर्टेंस देंगे। आप बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपकी क्या होनी चाहिए, हमेशा एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में अगर किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो नो डाउट आपको सक्सेस मिलने में कोई नहीं रोक सकता, आपको प्रॉफिट जो गेन करने में कोई रोक नहीं सकता। मार्केट सुप्रीम भले ही है, बट आपको क्या करना है, मार्केट के साथ में चलना है, मार्केट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप एनालाइज कीजिए, आप अपने जो एनालाइज है उसको भी आप क्या करें, सिंपल रखिए, आप डिफिकल्टी वहाँ पर जरा भी क्रिएट मत कीजिए। सिंपल जो हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल्स है उसको ड्रॉ कीजिए, बीच में फालतू की जो चीज़ें इंडिकेटर्स वगैरह ये सब चीज़ें मत यूज़ कीजिए। आप सिंपल प्राइजेक्शंस को यूज़ कीजिए, क्योंकि प्राइजेक्शन ही सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ द मार्केट है जो आपको रिप्रेजेंट करता है प्राइस कैसे मूव कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अब मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको ऐसे ही कुछ वीडियो अगर फ्यूचर में भी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, जिससे मेजॉरिटी ऑफ द जो कमेंट्स होंगे उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो को हम रेडी करेंगे और एक प्लेलिस्ट जनरेट करेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे हमारी जो प्लेलिस्ट होगी उसका जो टॉपिक होगा उसको ही हम रखेंगे कमेंट्स एंड लर्न टू अर्न। मीन्स हमारा मोटिव ही यही है कि आप कमेंट कीजिए, वहाँ पर आप डिफरेंट टॉपिक्स को लर्न करके लिए हम जैसे आप कमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके लिए एक लर्निंग सेशन तैयार करेंगे, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे और एक बेटर प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आप उसका यूज़ कीजिए। और हम चाहते हैं कि हमारी जो सोशल मीडिया की जो एजुकेशन की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो स्ट्रांग होती जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों।